कहानी की शुरुआत ड्रिस को दिखाते हुए होती है, जो कि अपने मालिक फिलिप को पेरिस की सड़कों पर गाड़ी में घुमा रहा था। जब रास्ते में उन्हें काफी ज्यादा ट्रैफिक मिलता है, तब ड्रिस ने स्पीड लिमिट तोड़ दी और काफी तेज गाड़ी चलाने लगा, जिस वजह से पुलिस उनके पीछे लग गई। ड्रिस ने फिलिप से 100 यूरो की शर्त लगाई कि वो पुलिस से बचकर निकल सकता है, लेकिन आगे जाकर पुलिस ने एक ब्रिज के नीचे दोनों तरफ से उनकी गाड़ी को घेर लिया। ड्रिस इस बात से भी परेशान नहीं हुआ और उसने और 200 यूरो की शर्त लगा ली और कहा कि पुलिस हमें जाने देगी। जब पुलिस ड्रिस को गाड़ी से बाहर निकाल लेती है, तो उसने एक्टिंग शुरू कर दी कि फिलिप को पता नहीं क्या हो गया है। अब क्योंकि फिलिप पहले से ही पैरालाइज था, इसलिए ही कोई रिस्क नहीं ले सकते थे। ड्रिस पुलिस से कहता है कि इसी डर की वजह से मैं जल्द से जल्द उसे हॉस्पिटल ले जा रहा था। पुलिस वालों को चेक करने पर गाड़ी के पीछे व्हील चेयर मिली और फिलिप ने भी अपना ड्रामा शुरू कर दिया। अब ये देखकर पुलिस ने उन्हें जाने तो दिया ही साथ एक गाड़ी उन्हें जल्द से जल्द हॉस्पिटल ले जाने के लिए उनके पीछे लगा दी। लेकिन पुलिस वालों के जाते ही, इससे पहले कि हॉस्पिटल स्टाफ इन तक पहुंचता, वो गाड़ी भगाकर जल्दी से वहां से निकल जाते हैं। अब ड्रिस ने जीतने की खुशी में गाड़ी में पार्टी सॉन्ग लगा दिए और जीतने की खुशी में वहां पर दबाकर सिगरेट भी पी। खैर, अब इन दोनों की दोस्ती की शुरुआत को दिखाया जाता है, जो कि कुछ ही महीने पहले हुई थी। फिलिप और उसकी मैनेजर मैगेलाई उसके लिए नए केयर टेकर के इंटरव्यू ले रहे थे, लेकिन अभी तक जितने भी कैंडिडेट आए थे उनमें से उन्हें कोई पसंद नहीं आया था। और उसी वक्त वहां पर ड्रिस पहुंच जाता है, जिसे इंटरव्यू की कोई चिंता ही नहीं थी। उसे तो वहां पर बस कुछ पेपर साइन कराने थे, ताकि वो लोग उसे नौकरी भी ना दें, ताकि वो आराम से बेरोजगारी स्कीम का फायदा उठा सके। ड्रिस एकदम लापरवाह किस्म का आदमी था और अंदर आते ही एकदम बेधड़क अंदाज में मैगलाई के साथ फ्लर्ट भी करने लगा। उसकी इन्हीं उल्टी सीधी हरकतों की वजह से फिलिप उससे काफी इम्प्रेस हुआ। उसने ड्रिस को अगले दिन पेपर ले जाने को कहा। इसके बाद ड्रिस अपने एक छोटे से घर में पहुंचा, जहां पर उसके दो छोटे छोटे भाई बहन उसे परेशान कर रहे थे। तभी उसने अपने छोटे भाई एडामा को एक एसयूवी कार से उतरते देखा। अंदर आने पर उसने ड्रिस से कहा कि वो स्कूल से आ रहा है, और ये कहकर वो फिर से बाहर निकल गया, जिससे कि ड्रिस को उस पर और शक हो गया। शाम को उनकी माँ के घर लौटने पर ड्रिस ने उन्हें एक सोने का अंडा गिफ्ट में दिया, जो कि उसने फिलिप के घर से चुरा लिया था। लेकिन उसकी माँ ने उस पर चिल्लाना शुरू कर दिया, क्योंकि वो पिछले 6 महीनों से गायब था। उसने ड्रिस को ये कहकर घर से निकाल दिया कि ये घर है कोई होटल नहीं, जहाँ तुम्हारा जब मन किया तुम मुंह उठाकर चले आओ। अब अगले दिन जब ड्रिस फिलिप के घर पहुंचा, तो फिलिप की नौकरानी यून ने उसे पूरा घर दिखा दिया और फिलिप के सारे काम भी उसे समझा दिए। इसके बाद यून ने उसे ड्रिस का कमरा और उसका बाथरूम दिखाया, जिसे देखकर ड्रिस की आंखें खुली की खुली रह गईं। इसके बाद फिलिप ने उसे बुलाकर उसके पेपर दे दिए और 1 महीना ट्रायल नौकरी करने को कहा। अब इस पर ड्रिस मान गया, लेकिन फिलिप ने उससे शर्त लगाई कि वो 2 हफ्ते भी नहीं रुक पाएगा। खैर, अब ड्रिस ने अपना सामान अपने रूम में रखकर फिलिप का ध्यान रखने के सारे तरीके सीखे। उसके नहाने से लेकर उसके कपड़े बदलने तक सारे काम ड्रिस को ही करने थे। यहाँ तक कि फिलिप के टॉयलेट जाने पर उसकी जीभ भी ड्रिस को ही साफ करनी थी। अब उसने इन सारी चीजों की शिकायतें तो काफी की, लेकिन आखिरकार नौकरी को एक्सेप्ट कर लिया। अब रात को डिनर करते वक्त ड्रिस को फिलिप की बेटी लीसा और उसका बॉयफ्रेंड दिखे, जो कि कुछ ना कुछ करने के लिए खाली जगह ढूंढ रहे थे। लेकिन ड्रिस ने उसकी बेटी की परवाह ना करते हुए उन्हें बाहर भगा दिया। अब आने वाले कुछ ही दिनों में ड्रिस ने फिलिप का सारा काम सीख लिया। वो उसके लिए आने वाली चिट्ठियों को भी उसे पढ़कर सुनाता था, लेकिन कुछ चिट्ठियां ऐसी भी थी जिन्हें उसे खोलने की इजाजत नहीं थी। इतना काम करने के बाद भी ड्रिस खुश रहता था, और साथ ही मौका मिलने पर वो फिलिप की मैनेजर मैगलाई से फ्लर्ट भी किया करता था। अब एक सुबह ड्रिस ने फिलिप को कार में घुमाने लेकर जाना था, लेकिन उसने फिलिप को पीछे नहीं बैठाया, बल्कि आगे की सीट पर अपने साथ बैठाया। अब पहले तो फिलिप को भी ये सब सही नहीं लग रहा था, लेकिन बाद में वो भी एक्साइटेड हो गया। जब ये लोग बाहर निकले तो एक आदमी ने इनके दरवाजे पर गाड़ी लगा रखी थी। अब ड्रिस ने बिना समय लगाए उस आदमी को कॉलर से पकड़ा और घर के बाहर लगा नो पार्किंग का बोर्ड उसे दिखाया। फिलिप उसके इस काम से काफी खुश हुआ। अब इसके बाद ये दोनों एक म्यूजियम में पहुंचे, जहाँ पर फिलिप एक पेंटिंग खरीदना चाहता था, जिस पर ड्रिस फिलिप से कहता है कि हाँ ठीक है, माना कि तुम्हारे पास बहुत सारा पैसा है, लेकिन इस पेंटिंग में ऐसा क्या है जो तुम इसे खरीदना चाहते हो? खाली कैनवास पे पेंट के सिर्फ लाल छींटे ही तो हैं, और ऐसी पेंटिंग को कौन खरीदता है भाई? इसके बाद फिलिप अपने एक दोस्त से मिलता है, जिसने उसे बताया कि ड्रिस अच्छा आदमी नहीं है और वो तो एक बार जेल भी जा चुका है। लेकिन फिलिप को इसकी कोई परवाह नहीं थी। उसे तो ड्रिस काफी पसंद था, क्योंकि वो बाकी लोगों की तरह उस पर तरस नहीं खाता था। वो हमेशा उसे एक आम आदमी की तरह ट्रीट करता और उसका हमेशा मन लगाता था। बाद में रात के समय यून
ने ड्रिस को बताया कि जिन चिट्ठियों को वो खोल नहीं सकता असल में वो एलेनोर नाम की एक औरत की हैं, जिससे कि फिलिप चिट्ठियां लिखकर बातें किया करता है। लेकिन आज तक ये दोनों एक दूसरे से कभी मिले ही नहीं हैं। रात को जब ड्रिस सोने की कोशिश कर रहा था तब उसे फिलिप के बेबी मॉनिटर से आवाजें आने लगी। उसे सांस लेने में परेशानी हो रही थी। इसके बाद ड्रिस उसके कमरे में उसे चेक करने गया और उसे शांत किया। उसने फिलिप का चेहरा एक गीले कपड़े से साफ किया और बाद में फिलिप सो गया। लेकिन कुछ देर बाद फिर से फिलिप की सांस अटकने लगी। इसके बाद ड्रिस ने बिना कुछ सोचे उसे व्हील चेयर पर बैठाया और उसे कंबल उड़ाकर नदी के किनारे सैर के लिए ले गया। और न जाने कितने समय के बाद फिलिप पेरिस की सड़कों पर रात में आया था। उसने ड्रिस से कहा कि कभी कभी दवाइयों से ज्यादा हमारे आसपास का माहौल हमारी सेहत के लिए दवाई से ज्यादा काम कर सकता है। जब फिलिप को एक बार फिर से दर्द शुरू हुआ तब ड्रिस ने उसे अपने साथ स्मोकिंग करने को कहा, लेकिन फूंकने के बाद उसे भी काफी अच्छा महसूस हुआ। इसके बाद दोनों ने एक रेस्टोरेंट में मजे से खाना खाया। अब थोड़ा इमोशनल होकर फिलिप ने ड्रिस को अपनी जिंदगी की पूरी कहानी बताई। उसकी वाइफ और वो स्कूल के समय से एक दूसरे से प्यार किया करते थे और इनकी बदकिस्मती से इनकी शादी के बाद फिलिप की वाइफ को 5 मिसकैरेज हुए, जिसके बाद उन्होंने एलिसा को एडॉप्ट करने का फैसला किया था। फिलिप को तेज रफ्तार एडवेंचर का बहुत शौक था और इसीलिए एक दिन पैराग्लाइडिंग करते हुए एक हादसा हो गया, जिसकी वजह से आज उसकी ये हालत है। और उसी हादसे में उसने अपनी वाइफ को भी खो दिया था। तभी फिलिप को याद आया कि ड्रिस का 1 महीना पूरा हो चुका है और अब उसकी नौकरी पक्की हो गई है। लेकिन सबसे पहले ड्रिस को उसे वो सोने का अंडा लौटाना होगा, क्योंकि वो उसकी पत्नी ने उसे तोहफे में दिया था। अब अगले दिन ड्रिस अपनी बहन मीना से मिला और उसे वो अंडा ढूंढने के लिए कहा। बातचीत के दौरान ही ड्रिस को पता लगा कि पुलिस काफी दिनों से उनके घर के चक्कर लगा रही है। वो समझ गया था कि अडामा जरूर किसी मुसीबत में फंस चुका है। वो जल्दी से उससे मिलने गया और उसे पता लगा कि अडामा के पास से 30 किलोग्राम ड्रग्स पकड़े गए थे। ड्रिस उसे अपने साथ ले जाना चाहता था, लेकिन वो एक बार फिर से उसी काली SUV में चढ़ गया और इसीलिए ड्रिस निराश होकर वहां से चला गया। बाद में ड्रिस फिलिप के पास बैठा था, जहां पर फिलिप ड्रिस से एलेनोर के लिए चिट्ठी लिखवा रहा था। ड्रिस को हैरानी हुई कि अभी तक उन दोनों ने एक दूसरे की फोटो तक नहीं देखी है। उसने चिट्ठियों में से एलेनोर का नंबर निकाला और उसकी सीधी बात फिलिप से करा दी। इसके बाद इन दोनों की अच्छी सेटिंग हो गई और अब ये दिन रात फोन पर बातें करते रहते थे। इसके बाद ड्रिस ने फिलिप की एक तस्वीर पसंद करके एलेनोर को भेजी। बाद में जब ड्रिस पेंटिंग कर रहा था तब एलिसा उससे सिगरेट मांगने आई और उसकी पेंटिंग का मजाक बनाने लगी और इसीलिए ड्रिस ने गुस्सा होकर उसे कमरे से बाहर निकाल दिया। दूसरी तरफ फिलिप चिट्ठी में से तस्वीर बदलकर अपने पैरालाइज होने से पहले की तस्वीर उसमें लगा रहा था। वो सोच रहा था कि व्हील चेयर को छोड़कर एलेनोर उससे बात करना न छोड़ दे। तभी ड्रिस एलिसा की शिकायत करने पहुंचा तो फिलिप को बहुत हैरानी हुई कि वो पेंटिंग भी कर लेता है। अब जैसे जैसे दिन आगे बीतते गए इन दोनों की दोस्ती और भी पक्की होती गई। ड्रिस उसे बर्फ से खेलने ले जाता और सुबह सुबह की सैर भी ये दोनों साथ ही में किया करते थे। ड्रिस ने अपनी पहली पेंटिंग पूरी करके मैगलाई को दिखाई, जो कि उसे देखकर थोड़ा बहुत इम्प्रेस भी हो गई। लेकिन जब वो उसे किस करने के लिए आगे बढ़ा तब एक जोर का थप्पड़ उसने ड्रिस के मुंह पर मार दिया। लेकिन खैर फिलिप को वो पेंटिंग काफी पसंद आई और उसने उसे बेचने का फैसला किया। जब फिलिप का जन्मदिन आया तो वो ज्यादा खुश नहीं था, क्योंकि हर साल उसके रिश्तेदार ये देखने के लिए आते थे कि वो अभी तक जिंदा है। अब बोरिंग पार्टी हो रही थी और सभी बोरिंग क्लासिकल म्यूजिक का मजा भी ले रहे थे। इस दौरान ड्रिस ने देखा कि एलिसा अपने कमरे में रो रही थी। उसके पूछने पर एलिसा ने उसे बताया कि उसके बॉयफ्रेंड ने उससे ब्रेकअप कर लिया है। उसकी ये बात सुनकर फिलिप उस पर हंसने लगा। उधर फिलिप ने अपने एक रिश्तेदार को ड्रिस की पेंटिंग 11,000 यूरोस में बेच दी। खाने के वक्त युआन ने फ्रेड को बताया कि मैगलाई फ्रेड नाम के किसी आदमी से प्यार करती है। बाद में फिलिप ने ड्रिस को एक पुराना क्लासिकल म्यूजिक सुनने को कहा, लेकिन उसका मजा लेने की बजाय वो जोर जोर से हंसने लगा और बदले में उसने अपने टपोरी पार्टी सॉन्ग बजाए और नाचना शुरू कर दिया। और बाकी सब भी उसे वाहियात डांस करते देख उसके साथ नाचने लगे। रात को उसने फिलिप को एलेनोर की चिट्ठी पढ़कर सुनाई, जिसमें उसने कहा था कि वो अगले हफ्ते पेरिस आ रही है और साथ ही साथ उसने अपनी तस्वीर भी भेजी थी। अब एलेनोर के साथ डेट के दिन ड्रिस और युआन ने फिलिप को कई सारे अलग अलग सूट पहना कर देखे और बहुत सारी अदला बदली के बाद फाइनली उन्हें एक सूट पसंद आ गया। युआन फिलिप को डेट के लिए लेकर चली गई तो वहीं ड्रिस एलिसा के बॉयफ्रेंड को धमकाने के लिए चला गया। जब वो एलिसा से माफी मांगने के लिए तैयार हो गया तब जाकर ड्रिस ने उसे छोड़ा। रेस्टोरेंट में फिलिप और युआन एलेनोर का इंतजार कर रहे थे। अब 1 घंटा इंतजार करने के बाद भी जब वो यहाँ नहीं आई
तब फिलिप ने ड्रिस को उसे घर ले जाने के लिए बुला लिया। जब वो रेस्टोरेंट से बाहर निकला तभी एलेनोर अंदर आई, लेकिन दोनों ने एक दूसरे को देखा नहीं। ड्रिस फिलिप को उसके प्राइवेट प्लेन में घुमाने के लिए ले गया और उसकी बनाई हुई पेंटिंग के उसे पैसे भी दिए, जिससे वो काफी खुश हो गया। वो दोनों अगली सुबह पहाड़ों की तरफ निकल गए, जहाँ पर फिलिप ने एक बार फिर से पैराग्लाइडिंग करने का फैसला किया, लेकिन इस शर्त पर कि ड्रिस भी उसके साथ चलेगा। अब ड्रिस पहले तो काफी डर रहा होता है, लेकिन बाद में उसे भी काफी मजा आने लगा। अब घर आने पर ड्रिस ने देखा कि उसका भाई एडामा वहीं पर उसका इंतजार कर रहा था। वो ड्रिस को अभी भी सब कुछ सच बताने के लिए तैयार नहीं था। ड्रिस उसे वहीं बैठाकर फिलिप को सुलाने के लिए चला गया, लेकिन उसे नींद नहीं आ रही थी, इसीलिए फिलिप ने ड्रिस से उसके परिवार के बारे में पूछा। उसने हिचकिचाते हुए बताया कि मेरे पेरेंट्स ने मुझे गोद लिया था क्योंकि मेरी मोम के बच्चे नहीं हो पा रहे थे, लेकिन जब मेरे डैड गुजर गए तब उनकी लाइफ में कई सारे आदमी आए और उनके बहुत सारे बच्चे हुए, जिनका ख्याल उन्हें मिलकर ही रखना होता है। उसने फिलिप को एडामा के बारे में भी बताया। उसकी कहानी सुनकर फिलिप ने उसे नौकरी छोड़कर अपने घर पर ध्यान देने के लिए कहा कि आखिर कब तक तुम मेरा ध्यान रखते रहोगे। अब अगले दिन जब ड्रिस सामान बांध कर जा रहा था तो उसने सोचा कि चलो एक आखिरी बार मेगलाई से फ्लर्ट कर लेते हैं, लेकिन मेगलाई ने उसे फ्रेड से मिलवाया, जो कि असल में एक लड़की थी। दरअसल मेगलाई को लड़कों में दिलचस्पी नहीं थी। अगले दिन फिलिप अपने नए केयर टेकर से मिला, जो कि काफी बोरिंग था, इसीलिए वो चुपचाप बिना कुछ खाए पिए वहां से चला गया। दूसरी तरफ ड्रिस अपने पहले जैसी जिंदगी जीने लगा। उसने उस काली एसयूवी वाले आदमी से भी कह दिया कि वो आज के बाद मेरे भाई एडामा के आसपास भी दिखाई न दे। दूसरी तरफ फिलिप अब उदास रहने लगा। एक रात उसे बहुत ज्यादा दर्द हुआ, लेकिन उसने किसी की मदद नहीं ली। आखिरकार युआन को ड्रिस को बुलाना ही पड़ा और इसके बाद कहानी फिर से प्रेजेंट में आती है, जो हमें मूवी की शुरुआत में दिखाया गया था। इसके बाद वो फिलिप की दाढ़ी बनाकर उसे एक रेस्टोरेंट में ले गया, जहां उससे कोई मिलने वाला था। ड्रिस ने उसे ऑल द बेस्ट कहकर उसका सोने का अंडा भी उसे वापस दे दिया। इसके बाद यहाँ पर फिलिप की डेट आई, जो कि और कोई नहीं बल्कि एलेनोर ही थी। वो उसे देखकर बहुत खुश हुई और उसे फिलिप की व्हील चेयर से भी कोई दिक्कत नहीं थी। दोस्तों, क्योंकि ये एक सच्ची कहानी है जिसमें आखिर में फिलिप और एलेनोर की शादी हो जाती है और वो दोनों आज भी सच्चे दोस्त हैं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी।